जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्विक रिवीजन सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल। मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण झरने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी से। और ये हमारी कुछ बन गई नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के द्वारा बहुत सारे मध्य प्रदेश में वाटरफॉल बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमरकंटक। अमरकंटक में नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है कपिल धारा वाटरफॉल। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कपिल धारा वाटरफॉल कहां है? अमरकंटक में। कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। इसकी हाइट भी ध्यान रखिएगा 24 मीटर। मध्य प्रदेश के सारे वाटरफॉल की हाइट आपको याद हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो फेमस वाटरफॉल है उनकी हाइट आपको पता होना चाहिए। उसकी कपिल धारा वाटरफॉल की लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर ही नर्मदा नदी के द्वारा एक दूसरा वाटरफॉल बनाया जाता है दुग्ध धारा। कहा जाता है कि कपिल मुनि के नाम पर कपिल धारा और दुर्वासा ऋषि के नाम पर दुग्ध धारा वाटरफॉल का नाम पड़ा। अमरकंटक में ही आपको लक्ष्मण धारा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। हनुमान धारा पहाड़ी झरना चित्रकूट में है, जबकि लक्ष्मण धारा वाटरफॉल अमरकंटक में नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा दुर्गा धार या दुर्गा वाटरफॉल भी कहां पे? अमरकंटक में। शंभू जलप्रपात, ये शंभू धारा वाटरफॉल भी अमरकंटक में। इसके अलावा अमरकंटक में कबीर झरना भी देखने को मिलता है। ये अमरकंटक में तो है लेकिन नर्मदा नदी के द्वारा नहीं बनाया जाता। कबीर झरना एक प्रकार का पहाड़ी वाटरफॉल है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आता है सर मंडला शहर। मंडला शहर में नर्मदा नदी के द्वारा सहस्त्रधारा वाटरफॉल का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आप में से कुछ कहेंगे कि सर सहस्त्रधारा वाटरफॉल नर्मदा नदी तो महेश्वर में बनाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा सहस्त्रधारा वाटरफॉल नर्मदा नदी मंडला में भी बनाती है, महेश्वर में भी बनाती है। दोनों में से एक चुनना हो तब आप महेश्वर की तरफ जाएंगे। फिर जैसे हम लोग जबलपुर में आते हैं आपको धुआंधार वाटरफॉल देखने को मिलेगा। और इस धुआंधार वाटरफॉल भेड़ा घाट में नर्मदा नदी संगमरमर की वादियों से गुजरती है। धुआंधार वाटरफॉल आपको ध्यान रखना है, धुआंधार वाटरफॉल की ऊंचाई 18 मीटर है, जबकि कपिल धारा वाटरफॉल की हाइट 24 मीटर है। धुआंधार या भेड़ा घाट को मध्य प्रदेश का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बेटा कुछ एक नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है जिसे कहा जाता है शेर नदी। और शेर रिवर के द्वारा नरसिंहपुर जिले में एक वाटरफॉल बनाया जाता है जिसे टोन घाट वाटरफॉल कहा जाता है। इस टोन घाट वाटरफॉल को मिनी धुआंधार भी कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, किस वाटरफॉल को मिनी धुआंधार कहते हैं? टोन घाट वाटरफॉल को कौन सी नदी बनाती है? शेर नदी। किस जिले में बनाती है? नरसिंहपुर जिले में। थोड़ा जैसे आगे बढ़ते हैं तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तावा नदी का संगम होता है नर्मदापुरम जिले में। तावा और नर्मदा नदी के संगम के पास ही एक वाटरफॉल देखने को मिलता है मंदार जलप्रपात। बिल्कुल, मंदार नाम के मध्य प्रदेश में दो वाटरफॉल है। एक मंदार वाटरफॉल नर्मदापुरम जिले में है तावा और नर्मदा नदी के संगम के पास। दूसरा मंदार या मानधाता वाटरफॉल आपको खंडवा जिले में देखने को मिलेगा। खंडवा जिले में एक तो अभी मैंने बताया मंदार या मानधाता वाटरफॉल और दूसरा आ जाएगा दर्दी वाटरफॉल। ये दोनों ही वाटरफॉल नर्मदा नदी में है, खंडवा जिले में बनाए जाते हैं। थोड़ा सा जैसे आते हैं महेश्वर। महेश्वर में है सहस्त्रधारा वाटरफॉल। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, सहस्त्रधारा वाटरफॉल आपको दो जगह देखने को मिलेगा, दोनों जगह ही नर्मदा नदी बनाती है। एक हो गया सर मंडला और दूसरा हो गया सर महेश्वर। इतनी बातें याद रह जाएंगी सभी को। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। पन्ना जिले में आते हैं। कहां पे सर? पन्ना जिले में। पन्ना जिले में बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं जो कि केन रिवर के द्वारा बनाया जाता है। कौन कौन से वाटरफॉल है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा पांडव वाटरफॉल। कौन सा? पांडव वाटरफॉल। पहला क्वेश्चन की कहां है? पन्ना जिले में। कौन सी रिवर? केन रिवर। अब पांडव की अपनी कहानी है, कथा है कि नहीं है? दूसरा आ जाएगा सर गाथा वाटरफॉल। ये भी गाथा वाटरफॉल कहां पे है सर? पन्ना जिले में है, केन नदी के द्वारा ही बनाया जाता है पांडव गाथा। इसके अलावा पांडव से सब स्नेह करते हैं कि नहीं करते? तो स्नेह वाटरफॉल या स्नेह वाटरफॉल को कई बार रनेह जलप्रपात भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये रनेह वाटरफॉल पन्ना और छतरपुर दोनों की सीमा पर है, लेकिन अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट चुनना हो तब आप छतरपुर जिले को चुनेंगे। ये जो रनेह वाटरफॉल है केन और एक उसकी सहायक नदी है खुद्दर नदी, दोनों के संगम पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद फटाक से हम लोग रीवा जिले में आते हैं। मध्य प्रदेश में रीवा जिला वो जिला है जहां पे सबसे ज्यादा वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से वाटरफॉल है ध्यान से समझिएगा। ये एक नदी है जिसका नाम है टोंस नदी, जो कि प्रयागराज के पास सिरसा नाम की जगह पर, कहां पे? सिरसा नाम की जगह पर गंगा में मिल जाती है, यानी टोंस गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक होगी इतनी बातें। टोंस नदी के द्वारा रीवा जिले में पूर्वा वाटरफॉल का निर्माण किया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ जाएगा पूर्वा वाटरफॉल कहां पे है? रीवा जिले में। कौन सी रिवर बनाती है? टोंस नदी। इसके अलावा टोंस की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बीहड़। क्या नाम है सर? बीहड़। ये बीहड़ नदी के द्वारा दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल रीवा जिले के भीतर ही बनाए जाते हैं। एक वाटरफॉल का नाम है सर पियावन वाटरफॉल। कौन सा? पियावन
पियावन जलप्रपात। दूसरा वाटरफॉल ध्यान रखिएगा चचाई जलप्रपात। कौन सा? चचाई जलप्रपात। इस चचाई जलप्रपात की या वाटरफॉल की आप लोग को हाइट ध्यान रखना है 130 मीटर, जो कि रीवा जिले के सिमरिया ब्लॉक में है। ब्लॉक का आपको याद नहीं रखना, केवल रीवा जिला ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखेंगे तो ध्यान सुनेगा कि चाची पहले प्यारी लगती है, चाचा को चाची पहले पिए लगती है, प्यारी को पी, लेकिन बाद में चाची बीहड़ हो जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा क्या होता है। चाची पहली पी है प्यारी, बाद में बीहड़, तो पी से आ जाएगा पियावन, चाची से आ जाएगा चचाई और बीहड़ से आ जाएगा बीहड़ नदी के द्वारा। ध्यान रखिएगा ये चचाई वाटरफॉल को पहले मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता था, लेकिन जब जलप्रपातों की झरनों के ऊंचाई का रीमेजरमेंट किया गया तो अब मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है बहुटी। कैसे याद रखेंगे? बहुटी वाटरफॉल बहुत ऊंचा है। एक बार फिर से, बहुटी वाटरफॉल बहुत ऊंचा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बहुटी। ध्यान रखिएगा चचाई पियावन दोनों ही रीवा जिले में है, बीहड़ नदी के द्वारा बनाया जाता है। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बीहड़ की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बिछिया, और इसी बीहड़ बिछिया के संगम पर ही रीवा शहर बसा। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा रीवा शहर किस नदी के संगम पर बसा हुआ है? तो बीहड़ और बिछिया नदी के। अब एक दूसरी सहायक नदी है टोंस रिवर की, उसका नाम है महाना नदी। कौन सी? महाना रिवर। और इस महाना रिवर के द्वारा रीवा जिले में एक वाटरफॉल बनाया जाता है क्योटी वाटरफॉल। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्योटी वाटरफॉल कहां पे है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी नदी? महाना। कैसे याद रखेंगे? केवट महान था, तो महाना नदी के द्वारा क्योटी वाटरफॉल। इसकी हाइट याद रखना चाहो तो याद कर लेना 98 मीटर है। ठीक होगी इतनी बातें। चलिए अब टोंस नदी की एक दूसरी सहायक नदी है जिसका नाम है बेलन नदी। बेलन नदी जो कि उत्तर प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही सिरसा में मिल जाती है। अब इस बेलन की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सेलर। क्या नाम है सर? सेलर नदी, सेलर रिवर। अब इस सेलर रिवर के द्वारा रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही बहुटी वाटरफॉल का निर्माण किया जाता है। कौन सा सर? बहुटी वाटरफॉल। ये बहुटी वाटरफॉल की हाइट 198 मीटर है, 198 मीटर, और ये मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वाटरफॉल है जो कि वेनेजुएला में है। भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में है। हालांकि डिस्प्यूट है कि भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है। मध्य प्रदेश का बहुत ऊंचा है बहुटी, कितना? 198 मीटर। कौन सी नदी? सेलर। कैसे याद रखेंगे कि भूले ना कभी। आज बहुत सेल हुआ, फिर से मेरे साथ बोले, बहुत सेल हुआ, बहुत से बहुटी, सेल से सेलर नदी। केवट महानता महानदी के द्वारा क्योटी वाटरफॉल, बीहड़ नदी के द्वारा पियावन और चचाई वाटरफॉल। चचाई वाटरफॉल को मध्य प्रदेश का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। नियाग्रा वाटरफॉल जो ओरिजिनल है वो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। मध्य प्रदेश का नियाग्रा चचाई वाटरफॉल को, जबकि भारत का नियाग्रा चित्रकूट वाटरफॉल को कहा जाता है, जो कि चित्रकूट में बिल्कुल नहीं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब कुछ और वाटरफॉल हैं, जैसे आप लोगों को अभी मैंने पन्ना में पढ़ा है, तो पन्ना में पांडव है, पांडव की गाथा है, पांडव कुछ नहीं करते। इसके अलावा बृहस्पति कुंड वाटरफॉल भी आपको पन्ना जिले में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद एक वाटरफॉल है जिसका नाम है पाताल पानी वाटरफॉल, जो कि महू में है। पाताल पानी वाटरफॉल, ध्यान रखिएगा ये पाताल पानी वाटरफॉल आपको महू डॉक्टर अंबेडकर नगर में देखने को मिलेगा। किताबों में लिखा हुआ है कि चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन नहीं, ये चोरल रिवर के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कौन सी नदी? चोरल। अब जब आपको चोरल ऑप्शन में ना दे तब आपको चंबल नदी की तरफ जाना है। याद हो जाएंगी इतनी बातें। चलिए अब महू में पाताल पानी वाटरफॉल के करीब ही एक दूसरा वाटरफॉल है झाड़ीदाह जलप्रपात। ये झाड़ीदाह जलप्रपात एक छोटी नदी के द्वारा बनाया जाता है जो कि चंबल में आकर आगे जाकर मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा झाड़ीदाह और पाताल पानी वाटरफॉल दोनों ही महू में है। इसी पाताल पानी वाटरफॉल में क्रांति सूर्य जन नायक टाटा मामा की भी समाधि देखने को मिलती है। इसके अलावा पचमढ़ी में आपको बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे। हालांकि पचमढ़ी के जो जलप्रपात है वो पहाड़ी झरना, हिली रेनफॉल है, लेकिन पचमढ़ी चूंकि तवा रिवर के किनारे है, अगर आपको ऑप्शन में तवा नदी दिखे तो आप तवा नदी भी कर देंगे, सही होगा। कौन कौन से हैं पचमढ़ी में? पचमढ़ी में आपको 4-5 वाटरफॉल का नाम ध्यान रखना है। एक है सर अप्सरा फॉल। कौन सा? अप्सरा फॉल। दूसरा आ जाएगा डचेस फॉल, अप्सरा फॉल, डचेस फॉल। दूसरा आ जाएगा रजत। रजत का मतलब होता है सर चांदी, इसलिए इसे कई बार सिल्वर फॉल भी कहते हैं। अप्सरा फॉल, डचेस फॉल, रजत फॉल और बी फॉल। ध्यान रखिएगा बी मतलब होता है मधुमक्खी, तो कई बार एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन बनाने वाले अलग लेवल में खेल जाते हैं। बी वाटरफॉल को मधुमक्खी झरना बोल देंगे, तो ध्यान रखिएगा चारों मेरे साथ 2 बार बोलेंगे, क्लास में याद हो जाएगा। अप्सरा फॉल, डचेस फॉल, रजत और बी फॉल। एक बार फिर से
अप्सरा फॉल, डचेस फॉल, रजत और बी फॉल, ये सारे के सारे झरने आपको कहां देखने को मिलेंगे? पचमढ़ी में। ठीक है, चलिए रीवा में कौन कौन से वाटरफॉल अभी मैंने पढ़ाया, एक तो पूर्वा, दूसरा पियावन, तीसरा चचाई, क्योटी, बहुटी। इसके अलावा वेलोही जलप्रपात भी ध्यान रखिएगा, वेलोही वाटरफॉल भी आपको रीवा में देखने को मिलेगा, टोंस की एक छोटी सी सहायक नदी के द्वारा बनाया जाता है। याद हो जाएंगी इतनी बातें। चलिए अब सागर जिले में बीना नदी के द्वारा एक वाटरफॉल बनाया जाता है, ध्यान सुनिएगा। सागर डिस्ट्रिक्ट, सागर जिला में एक नदी है सर, बीना रिवर, बीना नदी। अब बीना रिवर के द्वारा सागर जिले के राहतगढ़ में, सागर जिले के राहतगढ़ में एक वाटरफॉल बनाया जाता है जिसे भालकुंड वाटरफॉल कहते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला कि भालकुंड वाटरफॉल कहां पे है? सागर जिले में। कौन सी नदी बनाती है? बीना नदी। अब चूंकि ये राहतगढ़ नाम की जगह पर बनाती है, इसलिए भालकुंड वाटरफॉल को ही कई बार राहतगढ़ जलप्रपात भी कहा जाता है। इतनी बातें याद हो जाएंगी सभी को। तो ये रही कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख वाटरफॉल। इस वीडियो को अगर आप 2x में लगाकर एग्जाम से पहले 2-3 बार भी देख लेंगे तो आपका इतने में काम चल जाएगा। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को यहीं पास रखेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन सर दूसरे पीडीएफ में है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।